पश्चिम बंगाल में बंद के दौरान हंगामा भी हुआ है। पश्चिमी बर्धमान में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बाजार बंद कराने को लेकर बहस के बाद झड़प की सूचना मिल रही है। पश्चिम बर्धमान के बेनाचिटी की घटना है। यहां बाजार बंद कराने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद टीएमसी समर्थकों के साथ पहले उनकी बहस हुई, जुबानी नोकझोंक हुई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। दोनों पक्षों में झड़प हो गई। बंद को देखते हुए इलाके में पुलिस भी तैनात कर दी गई है। यहां मौजूद पुलिस वाले फौरन एक्शन में आए। गुत्थम गुत्था हुए बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं को अलग कराया गया, मामला शांत करवाया गया, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण है। देखिए तस्वीर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर कई जगहों से हिंसा की सूचना मिल रही है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई है। एक जगह तो गोली भी चल गई। ये पश्चिम बर्धमान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। बीजेपी के तमाम नेताओं को आप देख सकते हैं हाथ में झंडा लिए हुए बीजेपी का, और बंद के समर्थन में ये लोग सड़कों पर निकले हैं। ये नंदीग्राम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को आपने देखा किस तरीके से लीड कर रहे थे इस प्रोसेशन को, और उनके पीछे बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता हैं। तो बीजेपी का बंद का आह्वान और बंद के समर्थन में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आज भी सड़कों पर हैं, और कई जगहों पर इस बंद का साफ असर दिख रहा है। चूंकि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, दुकानें बंद हैं, शटर डाउन है। দেখুন চারিদিক বন্ধ শুনছেন গোটা রাজ্যের মানুষ বন্ধ সমর্থন করেছে। तो शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना नंदीग्राम में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मार्च करते हुए, और उनका यह कहना है कि हम लोग बंद के समर्थन में हैं। भारी वहां पर पुलिस बंदोबस्त भी आप देख पा रहे हैं। कल दरअसल कोलकाता की सड़क पर जिस तरह की हिंसा हुई थी, उसके बाद प्रशासन भी अलर्ट है। और ये अब देखिए मालदा की तस्वीर। ये बीजेपी के कार्यकर्ता, पुलिस उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास करती हुई, वहां से हटाने का प्रयास करती हुई। कई जगहों से दरअसल हमें सूचना मिल रही है कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें आपस में भिड़ंत हुई है। ये देख रहे हैं आप टीएमसी का झंडा लिए हुए कार्यकर्ता सड़क पर। बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है, बंद को सफल करना चाहती है बीजेपी, लेकिन टीएमसी के लोग बंद नहीं होने देना चाहते हैं, और ऐसे में कई जगहों पर झड़प की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल, हमारी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, कई जगहों से जो खबरें आ रही हैं वो चिंता वाली बात भी है, क्योंकि हिंसा की झड़प हो जा रही है। एक जगह तो गोली भी चल गई। देखिए, मैं आपको अगर कहूं, अखिलेश की बंगाल की राजनीति का जो स्वर और वर्चस्व दोनों रहा है वो रक्त रंजित राजनीति रहा है, इसलिए हिंसा बंगाल की राजनीति का एक स्वरूप है। पर आज जिस तरह की तैनाती है, जिस तरह की ये अगर आपको प्रतिक्रिया कहूँ मैं प्रशासन की, तो वो आप देख लीजिए गरियाहाट पर आमतौर पर इतनी पुलिस और इतना कम ट्रैफिक, ये दोनों एक साथ नहीं दिखते हैं। इस समय पुलिस की संख्या कई गुना ज़्यादा है और ट्रैफिक करीब 1/4 दिख रहा है आपको इन इलाकों में। यहाँ पर अगर आपको 1 सेकंड के लिए सिग्नल नहीं रुकता है, नॉन स्टॉप गाड़ियाँ चलती रहती हैं, पेडेस्ट्रियंस आपको दिखते हैं, लोग आपको दिखते हैं, लेकिन इस समय आपको ट्रैफिक अगर रुका भी है तो भी बसों की संख्या नगण्य है। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो थोड़े दिख जा रहे हैं, या फिर बाकी सारे व्हीकल्स हैं। ये तो मैं आपको अर्बन सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाके की तस्वीर दिखा रही हूँ। जैसे वरुण एमजी रोड दिखा रहे थे, वैसे दक्षिण कोलकाता में गरियाहाट मोड़ उतना ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है कनेक्टिविटी के लिए शहर की। लेकिन बात अगर आप ज़िले की कर रहे हैं तो ज़िले में इसका असर कई गुना ज़्यादा होता है।
ज़िले में सरकारी बसों पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। प्राइवेट व्हीकल्स की कई जगह तोड़फोड़ हो रही है। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो पहले दुकानें बंद करें और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर तोड़फोड़ की तस्वीर आ जा रही है। कहीं बीजेपी को पीटा जा रहा है, कहीं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मार खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही मार खा रहा है, लेकिन बंगाल में क्योंकि सत्ता में तृणमूल कांग्रेस है, ऐसे में जो सत्ता में रहेगा उसके पास ताकत कई गुना ज़्यादा होना लाजमी है। आज कोलकाता पुलिस की ओर से साफ कह दिया गया है कि सामान्य रूप से सारी बसें, ट्रैफिक सबको सुचारू रूप से रखा जाएगा। यहीं पर थोड़ी ही देर में बीजेपी का प्रदर्शन होना है, जिसकी तैयारियां हो रही हैं, कार्यकर्ताओं के आने की शुरुआत हो रही है। यहां आगे प्रदर्शन करना है। कई इलाकों में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और अगर मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं तो हर चौराहे पर जिस तरह से पुलिस की तैनाती है, इसमें ट्रैफिक पुलिस भी है, इसमें रैपिड एक्शन फोर्स भी है और इसमें कोलकाता पुलिस के विभिन्न टुकड़ियों की तैनाती आपको दिख जाएगी, जहाँ पर स्थानीय थाना से लेकर बाकी सब तैनात हैं। पर इन सब के बीच में आज जिस तरह की तैयारियां हैं वो ये ध्यान में रखते हुए की गई हैं कि मैं आपको इसलिए ज़रूरी हो जाता है बताना कि तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का अगर स्थापना दिवस है तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही युवाओं के लिए जो युवा शाखा है तृणमूल कांग्रेस की, उसका स्थापना दिवस है और उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल होंगी। और कल ही युवाओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें आपने पूरे दिन की तस्वीरें देखी। लाठीचार्ज से लेके टियर गैस से लेके टियर शेल से लेके लगभग सब कुछ था पूरे बंगाल की तस्वीरों में, खासतौर से कोलकाता और हावड़ा जिले की तस्वीरों। कोलकाता की कुछ और तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। वहां पर कुछ जगहों से दरअसल हमें झड़प की सूचना भी मिल रही है। भाटपाड़ा में तो गोली चल गई थी, वहां से खबर आई थी कि बीजेपी के एक नेता पर गोली चला दी गई है, उसमें एक स्थानीय कार्यकर्ता जख्मी हुआ। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज मार्च इसलिए कर रहे हैं ताकि बंद को सफल बनाए। कोले मार्केट इलाके की ये तस्वीर है, लेकिन पुलिस उन्हें वहां से हटाने का प्रयास करती हुई दिख रही है। कोलकाता में कोले मार्केट इलाका, वहां की तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हटाती हुई दिख रही है वहां से पुलिस, लेकिन ये बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए हैं। दरअसल इनकी कोशिश ये है कि बंद पूरी तरीके से सफल हो।